बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन दी हुई है 3x की पावर -2 + 5 इक्वल टू दी 8x - 1। सबसे पहले आप इसका लेट कर लें। x - 1 है, x - 1 इक्वल टू दी y एंड x - 1 का होल स्क्वायर मतलब x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू दी x - 2 और y का स्क्वायर आ गया। अब जोन सी वैल्यू x - 1 एंड x - 2 का निकली है हमारे पास y एंड y का स्क्वायर, वो इनमें पुट कर दिए आप। 3y का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8y इक्वल टू 0, क्योंकि 8x यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल की तरफ आगे माइनस में आ गया। तो अब सबसे पहले आपने करना है ये 3 5 इक्वल 15। 15 को जब हमने किया 5 3 आ गया 8, 5 3 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि -5y -3y। क्लियर है। तो उसके बाद आपने इन दोनों वैल्यू में से कॉमन देने, कॉमन क्या निकला है हमारे पास y कॉमन निकला है, y हमने बाहर लिख दिया। यहाँ से बच गया 3y एंड -5। इस तरह यहाँ पे हमने -1 लिया कॉमन, तो पीछे बच गया 3y - 5 इक्वल टू 0। उसके बाद आपने एक दफ़ा जो हमारे पास निकल है, तो जो कॉमन निकल इन दोनों में से 3y - 5 एक बार उसको यहाँ पे लिख दिया और y - 1 एक बार यहाँ पे लिख दिया आपने इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल की 0 ऐड कर लें आप। 3y - 5 इक्वल टू 0 एंड y - 1 इक्वल टू 0। 3y - 5 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू दी 5 उधर गया, पॉजिटिव में आके 3y इक्वल टू 0 एंड यहाँ 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके 5 से जाके डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल टू दी 5/3। यहाँ पे y के साथ -1 है, तो इक्वल के साथ जाके पॉजिटिव हो गया, y इक्वल टू दी 1। तो अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ निकल गई, लेकिन हमारे पास यहाँ पे थी x - 1 एंड x - 2। अब देख लें कि y के साथ क्या था, x - 1 ये वाली वैल्यू x - 1 है, तो रिप्लेसिंग कर दी आप x - 1 ठीक है, y की जगह x - 1 इक्वल टू 5/3 एंड x - 1 इक्वल टू दी 1। अब देख लें सबसे पहले आप ना ये जो वैल्यू है x की पावर -1 इक्वल टू दी, आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये फॉर्म होगी, अगर x हमें ऊपर चाहिए होगा तो आप लिख सकते हैं ये x के ऊपर जाएगा तो आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू दी x की पावर 1 -1। क्लियर है। तो आप इसको 1/x की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/x की फॉर्म में आ गया इक्वल टू दी 5/3 और यहाँ पे x - 1 इक्वल टू 1 है, तो 1/x इक्वल टू दी 1। अब इन सब का रेसिप्रोकल ले लें, यानी x ऊपर 1 नीचे, x ऊपर नीचे 1 आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। और 3 ऊपर गया 5 नीचे आ गया। इसी तरह यहाँ पे x ऊपर गया 1 नीचे आ गया, x आ गया और 1 का 1 लिया तो हमारे पास 1 नहीं आंसर आ गया। स्पेशल साइड लिख दें आप इसका 3 और 5, 1 हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट। इसका हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। अब पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 आवर 2x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू दी 4। इसमें सबसे पहले इसमें हमारा डिनोमिनेटर मौजूद है। इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दें, यानी इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 1, दोनों सेम है तो इसका आगे इधर होल स्क्वायर प्लस 3। जब 3 से ये 2x का स्क्वायर प्लस 1 इसे मल्टीप्लाई कराया गया तो हमारे पास आंसर ये 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर से कैंसिल आउट, 3 बकाया बच गया, आगे आ गया 4। जब इससे मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 2x का स्क्वायर +1। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं हम साइड पे। 2x का स्क्वायर प्लस 2 2x का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 4x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्म आ गई तो लिख दी यहाँ 4x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर +1 +3 इक्वल टू दी 4 2 8x का स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर +4
ये वैल्यू सारी यहाँ पॉजिटिव इक्वल के, इसको उठा के दे लें आप -8x का स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। -4 पॉजिटिव 4 से कैंसिल आउट, पीछे बच गया 4x की पावर 4, 4x का स्क्वायर -8x का स्क्वायर, बड़ी वैल्यू नेगेटिव वाली है तो -4x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ देख लें हमारे पास x स्क्वायर और x की पावर 4 है, इससे आप लेट कर लें। अब लेट x स्क्वायर इक्वल टू दी y, जब इनका स्क्वायर लिया हमने, लेट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x का स्क्वायर इक्वल टू दी x की पावर 4 एंड x का y का स्क्वायर। क्लियर है। अब जौन सी वैल्यू y ये x की पावर 4 है उधर y का स्क्वायर पुट कर दें और x का स्क्वायर की जगह y पुट कर दें, यानी 4y का स्क्वायर -4y इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन के निकला हमारे पास 4y कॉमन आ गया, पीछे बच गया y -1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इन दोनों को 0 के लेट कर लें आप, 4y इक्वल टू 0 एंड y -1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, यहाँ आ गया y इक्वल टू 0 और 4, क्योंकि 4 y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल टू दी 1, 0 और 4 इक्वल टू 0। तो इससे आप कर लें जो रिमेनिंग जो हमने किया था x की फॉर्म में। अब y की 2 टर्म्स आ गई, एक 0 आ गई, 1 आ गई। अब मेरे पास यहाँ y था लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है x, इस तरह ये हमारे पास आ गया था, ये x की पावर 4 है x का स्क्वायर। अब y क्या हमारे पास था, y हमारे पास था x का स्क्वायर, तो y की जगह x का स्क्वायर पुट कर दें आप, y का स्क्वायर इक्वल टू दी 0 एंड x का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमारे पास x के ऊपर स्क्वायर है, इसे ख़त्म करने के लिए हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। जब टेकिंग स्क्वायर लिया x का स्क्वायर कैंसिल हो गया, पीछे बाजी 0। जब इसका स्क्वायर लिया तो पीछे हमारे पास आंसर आ गया +-1, क्योंकि 1 का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेटअप 0, एक दफ़ा +1, एक दफ़ा -1। ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट। होप सो आपको क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।